ओम शांति। आज नवरात्रि के शुभ दिनों में आज हम माँ काल रात्रि के बारे में सुनेंगे। माँ काल रात्रि का क्या महिमा है, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, उनका हमारे हम उनके जीवन से क्या वो विशेषताएं हैं, वो गुण हैं, वो शक्तियाँ अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो आज नवरात्रि के दिन में हम सुनेंगे माँ काल रात्रि के बारे में। तो आज हमारे बीच तखतगढ़ से आदरणीय राजयोगिनी भावना दीदी जी हमारे बीच हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा उनसे कि वो हमें कुछ शब्द कहें। भावना दीदी जी पिछले 35 सालों से बाबा के ज्ञान से जुड़े हुए हैं और लगभग 30 सालों से बाबा की सेवा में समर्पित हैं। इतने समय का अनुभव अपने जीवन का, उनकी जीवन में क्या-क्या विशेषताएँ से उन्होंने अपने जीवन को बनाया है, अपने जीवन में वो सद्गुणों को भरा है, जीवन की परिस्थितियों से सीखा है। तो ऐसे गुणों को आज हम अपने जीवन में भी धारण करेंगे और जो माँ कालरात्रि की महिमा हम सुनेंगे, उसे भी अपने जीवन में धारण करेंगे। तो मेरा अनुरोध है आदरणीय राजयोगिनी भावना दीदी जी जो तखतगढ़ से हमारे बीच में हैं, तो सुनेंगे उनसे। ओम शांति। हाँ दीदी बोलिए। ओम शांति। आज विशेष नवरात्रा का 7वां दिन है। 7वां दिन के उसमें माँ काली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उसको हमेशा ये देखने में आता है कि आज जितनी भी देवियां हैं उसका बहुत सुंदर रीति से श्रृंगार आदि होता है, उसको सजाते हैं। लेकिन माँ काली की तस्वीर आज अपन कहीं पर भी देखते हैं तो हमेशा विकराल रूप दिखाया गया हुआ है। तो कहावत है कि जब असुरों ने सभी देवताओं के ऊपर युद्ध किया और देवताओं को बंधक बना दिया, तो उनसे मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ पार्वती के पास में आते हैं और माँ पार्वती से निवेदन करते हैं कि आप इस असुरों के बंधनों से सभी देवताओं को मुक्त कराओ, वो शक्ति आपकी उसमें है। तो माँ पार्वती उस समय युद्ध के मैदान में जाती और असुरों के साथ में संहार करती हैं। जब वो असुरों के साथ में संहार कर रही होती हैं तो असंख्य असुर खत्म हो जाते हैं और असंख्य घायल भी होते हैं। उसको देखते हुए कहते हैं कि एक रक्त बीज नाम का एक दैत्य आता है और माँ काली के सामने वो युद्ध करता है। तो जैसे जैसे माँ काली उसके ऊपर प्रहार करती हैं, वैसे वैसे जब रक्त की बूंदें जमीन पे आती हैं और उसमें एक रक्त की बूंद से एक असुर पैदा होता है, देखते देखते असंख्य असुर पैदा हो जाते हैं। तभी माँ काली को कहा कि आप जो ये असुरों का संहार कर रहे हो और उसका बूंद नीचे न गिरे,
इसलिए आज अपन देखते हैं कि मां काली के हाथ में जो शस्त्र दिखलाया, एक एक खड्ग, एक एक पात्र, दूसरे तीसरे हाथ में है नरमुंड और चौथे में त्रिशूल। तभी कहा कि जैसे जैसे आप असुरों का संहार करते हो, जो इसका खून है उस पात्र के अंदर ले लो तो असुर पैदा नहीं होगा। देखते देखते सभी असुरों का नाश होता है। तो आज कहा कि जब एक रक्त बीज नाम के राक्षस की एक बूंद अगर जमीन पे गिरती है और उसमें से राक्षस पैदा होता है, तो जो मां काली का श्रृंगार के उसमें जो चार शस्त्र दिखाए गए हुए, उसका एक बहुत सुंदर रीति से आध्यात्मिक रहस्य परमपिता परमात्मा शिव ने बताया कि खड्ग का अर्थ है कि अपने देहाभिमान को खत्म करना, और नूरमुंड माना आत्म अभिमानी बनना। जब बताया कि रक्त बीज से एक असुर पैदा हुआ, आज व्यक्ति के मन के अंदर अगर एक बुरा विचार चला जाता है, वो बुरा विचार पता नहीं आज हमसे क्या क्या पाप कर्म करा देता है। इसीलिए कहते हैं कि एक सत्य घटना मेरे को याद आती है कि एक रक्त बीज से कितने असुर पैदा हुआ। मनुष्य जीवन के अंदर जैसे बताया कि एक दो दोस्त होता है, इसमें एक राजा होता है तो दूसरा एक व्यापारी होता है। एक दिन व्यापारी जब अपने गोदाम के उसमें चक्कर लगा रहा होता है, तभी उसकी नजर चंदन के लकड़ी की गोदाम में जाती है। तभी वो व्यापारी सोचता है कि इतनी महंगी लकड़ियां कौन खरीदेगा। वो सोचते सोचते उसके मन में विचार आता है कि इतनी महंगी लकड़ियां तो राजा ही ले सकता है, लेकिन वो राजा का दोस्त था, इसलिए राजा के महल का एक एक कोने को जानता था। तो उन्होंने देखा उनके जितने भी वहां पे लकड़ी के जो फर्नीचर है वो सारे चंदन की लकड़ियों से बना हुआ है। तभी सोचता है कि ये लकड़ियां कैसे जाएगी। तो एक बुरे विचार ने, रक्त बीज जैसे विचार ने उसके अंदर प्रवेश किया और मन में संकल्प आया कि ये राक्षस तब मरेगा जब राजा की मृत्यु होगी। तो देखिए एक बुरा विचार आया कि जब राजा की मृत्यु होगी तभी ये लकड़ियां जाएगी। तभी उसके मन के अंदर विचार आया कि अभी राजा मरे तो मरे कैसे। उसके लिए बहुत प्लान कर सोचता है। कहता है मैं किसी से भी इनको मरवाऊं तो कहीं न कहीं मेरा नाम आएगा। तो राजा का मित्र होता है, तो एक दोपहर का वक्त होता है, कहते ये काम तो मैं खुद ही करूंगा। और वो राजा को मारने के लिए राजमहल में चला जाता है और दोपहर के समय पर राजा आराम कर रहे होते हैं। तो उसके पहरेदारी वो राजा के मित्र को जानते थे, इसलिए किसी ने उसको कुछ पूछा नहीं, रोका नहीं, टोका नहीं। वो सीधा महल की उसमें प्रवेश कर लेता है और जहाँ पे राजा का शयन खंड होता है उसमें चला जाता है। राजा गहरी नींद में सोया हुआ होता है और यह उसके ऊपर प्रहार करने जाता है, तो अचानक उसका हाथ के अंदर जो हथियार था वो नीचे गिरता है और एक आवाज आती है और आवाज के कारण से राजा की नींद खुल गई। तो राजा चौंक के खड़ा हो गया और देखता है कि सामने उसका दोस्त है, लेकिन वो पसीने पसीने से पसीना पसीना हो गया और थर थर कप रहा है। तभी उसने पूछा, अरे दोस्त तेरे ऊपर क्या ऐसी मुसीबत है जो तुम ऐसा कप रहा है। तो राजा के पैरों में गिरता, कहते हैं कि मुझे आप माफ कर दो। तभी राजा बोलते तूने किया क्या जो भाई मैं तुझे माफ करूं। तभी वो पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैं गोदाम में घूम रहा था, चंदन की लकड़ी की उसमें गया और मेरे मन में ऐसे ऐसे बुरे विचार आया। तभी राजा कहता है कि मेरे मन के अंदर भी यही विचार आया कि मेरे दोस्त के पास में इतनी संपत्ति है लेकिन उसका वारिस कोई नहीं, तो मैं क्यों ना इसको दोस्तों को मरवा दूं और इसकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा करके उनसे हथियार बनाया जाए। तो यही तो राक्षस से है कि हमारा एक बुरे विचार से कितने अनेक बुरे विचार पैदा हो जाते हैं और हम मनुष्य आत्माएं पता नहीं
क्या क्या पाप कर्म करती रहती हैं। फिर बताया गया माँ के हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल का आध्यात्मिक रहस्य है। परमात्मा कहते हैं आत्मा अपने तीसरे नेत्र को जागृत करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, आखिर में इस संसार में मैं क्यों आई हूँ। फिर आदि मध्य अंत के ज्ञान को जागृत करना, तीनों लोकों को जानना, यह है माँ काली के हाथ में त्रिशूल की निशानी। फिर अपन देखते हैं कि माँ के गले के उसमें नॉर्मोन की मालाएं दिखाई गई, जो उसको देखते ही कई लोग डर जाते हैं। तो वो क्या है? वो है हमारे विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना। काल माना समय का चक्र है, काल माना समय की पहचान भी है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने को भी काल कहा जाता है। तो जो गले के अंदर नूरमोन माला दिखाई, माना वो है अपने बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इन सभी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना ही वो नूरमोन की माला दिखाई गई हुई है। उसका हमें परमात्मा ने इतना सहज अर्थ बताया हुआ है कि कैसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करें। इसके लिए बहुत सहज विधि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम आत्माओं को बताई। कहते काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना। संसार में कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि संसार के अंदर जो भी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं उसे परमपिता परमात्मा की संतान है, तो काम विकार के ऊपर जीत पाने के लिए परमात्मा कहते हैं हर सभी आत्माओं के प्रति शुभकामना रखे, शुभ भावना रखे और अपनी नयन को पवित्र बनाए, रूहानियत धारण करे। फिर बताया गया क्रोध। क्रोध को जीतने के लिए परमात्मा ने बहुत सहज सुंदर विधि बताई। कहते हैं कि क्रोध एक ज्वाला स्वरूप है। जब वो आता है तो विकराल रूप में आता है, लेकिन जब जाता है तभी बहुत स्वयं को जलाता, अन्य को जलाता है और फिर पश्चाताप की आग में डुबो देता है। तो क्रोध को जीतने के लिए परमात्मा ने सबसे पहले बताया जो आत्मा का स्वधर्म है वह है शांति। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है, कर्म के पीछे वो शांति चाहता है। तो शांति मनुष्य आत्माओं का स्वधर्म है। तभी कहते क्रोध विजय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए रूहानियत को अपना लो। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप को बनाते जाएंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, ये जब हम अपनी जीवन के अंदर अपनाएंगे तो हम क्रोध के ऊपर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर आता है मोह। मोह को जितना है भगवान ने इतनी सुंदर विधि बताई कि आप अनासक्त व्रती बना दो। आज अगर हम देखें कि आज संसार के अंदर जितने भी संबंध बिगड़ रहे हैं, आपसे रिश्ता बिगड़ रहा है, मन मटाव हो रहा है, उसके पीछे जड़ है लोभ की ही है। अगर आज कोर्ट के अंदर भी देखा जाता है कि 80% केस हैं आज दुनिया के अंदर लोभ के खातर भाई भाई जाकर के कोर्ट कचहरी चढ़ा। आज बहुत सारी बहनों का दहेज शोषण के कारण उसको जलाया जाता है, उसको जहर दिया जाता है, उसको अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारी जड़ है, ये लोभी हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये आत्मा तुम्हें लोभ के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपनी वृत्ति को अनासक्त बनाए। हमारी वृत्ति न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव किसी में भी डूबे नहीं, तब जाकर के हम लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर बताया मोह। मोह भी एक अंधा होता है। कहते हैं मोह वाला व्यक्ति इतना जकड़ा हुआ होता है, उसको आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है और मोह की वजह से वो इतना अपने आप को निसहाय बना देता है। तो यहाँ पे परमात्मा ने हमें सुंदर विधि बताई कि आपको मोह नहीं रखना है, लेकिन स्नेह रखना है।
मोह और स्नेह में यह अंतर है कि मोह व्यक्ति को हमेशा रुलाता है और स्नेह व्यक्ति को संपन्न बनाता है। स्नेह के अंदर हर व्यक्ति को एक देने की भावना होती है, वहां वापस लेने की भावना नहीं होती है। लेकिन मोह के उसमें हमेशा एक मैं अगर किसी के प्रति कुछ करती हूँ तो मेरे को यह होगा मैंने इनके लिए ये किया तो वो भी मेरे प्रति ये करे, तो इसको कहते हैं मोह। लेकिन स्नेह में सिर्फ देना 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 होता है, वापस लेने की किसी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं रहती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मोह को नष्ट करो और स्नेह को अपनाओ। फिर आता है अहंकार। तो परमात्मा कहते हैं कि अहंकार से तुम्हें मुक्त होना है तो हमें अपने आप को शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। आज ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है वो हमें संसार की सेवा अर्थ दिया हुआ है। तो क्या हम ये समझते कि भगवान ने चाहे गुण दिया, धन दिया, दौलत दिया, चाहे कोई एक आपको सम्मान या सीट दी, जो भी ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, तो क्या हम ये समझते कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो आज सेवा के प्रति दिया हुआ है? जब हम ये समझेंगे, और एक अहंकार वाला व्यक्ति कहते हैं कि एक मुर्दे के समान होता है। जिस तरह से एक मुर्दा होता है वो अकड़ जाता है, और इसी तरह से अहंकार वाला व्यक्ति को भी एक मुर्दे के समान ही माना जाता है कि न वह स्वयं सुखी रहता है न दूसरों को सुखी करता है। लेकिन आत्म अभिमानी वाला व्यक्ति स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी करता है। तो ये जो माँ काली के गले के अंदर जो विकराल माला दिखाई हुई है, उसका ये रहस्य है कि हम कैसे, इसीलिए आज हर देवियों के साथ में शक्ति का कहते शिव शक्तियां। जब ये शिव शक्तियां हैं तो इन सभी देवियों ने जब ये बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त किया तो वो कैसे किया? उन्होंने जो परमात्मा शिव से शक्ति ली है तभी जाकर के वो इन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त किए गए। फिर बताते कि जब जब नवरात्र आता है, पितृपक्ष पूरा होने लगता है, नवरात्र आने लगता है, जैसे जैसे नवरात्र नजदीक आता जाता है ऐसे ऐसे हर व्यक्ति का मन मयूर नाचने लगता है। कहावत है कि भारत के उसमें 12 महीना है लेकिन 13 त्योहार है। 13 त्योहार के उसमें विशेष रूप से नवरात्रा हमारे 12 मास के अंदर 4 बार आता है। 4 बार के उसमें 2 बार का नवरात्रा गुप्त है और 2 बार का नवरात्रा प्रत्यक्ष है। एक है चैत्र नवरात्रा और दूसरा है शरद नवरात्रा, आसद नवरात्रा। चैत्र और जब जब नवरात्रा आता है तब तब अपन देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन का एक मौसम होता है। चैत्र नवरात्रा के अपन सबसे देखते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो हमारी खेती है तो खेती खलिहान सब भरपूर होता है और एकदम परिवर्तन मोड़ पर बहुत सुंदर प्रकृति होती है। इसलिए चैत्र नवरात्रा भी एक परिवर्तन मोड़ पे होता है तो शरद नवरात्रा भी परिवर्तन मोड़ पे होता है। लेकिन शरद नवरात्रा के समय पर हर व्यक्ति का मन मयूर नाचने लगता है, तभी एक खुशियां अंदर आती हैं। और आज अपन कई बार देखते हैं कि कितना भी मोटा तो मोटा व्यक्ति हो, लेकिन जैसा ही गरबा शुरू होता है वो व्यक्ति के कदम अपने आप थिरकने लग जाता है, और कदम से कदम, ताल से ताल जब मिलता है तो कैसा भी व्यक्ति भारी होता है वो भी एक हल्कापन का अनुभव करता है। तो परमात्मा कहते हैं आत्माएं, जब हमारा आपसी संस्कार मिलन होगा, जब संस्कार मिलनों की रास होगी, तो आज जो इस हमारी भारत भूमि नरक है वो भारत भूमि नरक बदल करके एक स्वर्णिम स्वर्ग दुनिया बन जाएगी। जब हमारा आपस में संस्कार मिलन होगा तो चाहे कितना भी कोई बड़ा कारोबार होगा तो कारोबार भी बहुत सहज रीति से पूरा हो जाएगा। फिर नवरात्रि के समय पर बस घरों के अंदर हम देख, मंदिरों में तो अखंड ज्योत जलती जलती है, लेकिन बहुत घरों के अंदर लोग अखंड नवरात्रा करते हैं तो अखंड उपवास, उस समय पर कोई अनाज वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन घर के अंदर भी अखंड दिया जलाया जाता है।
कहते जब अखंड दिया जलता है तो घर के अंदर एक सुंदर, एक आध्यात्मिक, एक खुशहाली का माहौल बन जाता है। अगर हम जीवन के अंदर एक सुख का दिया जला दे, सहयोग का दिया जला दे, शांति का दिया जला दे, तो हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारा कुटुंब और हमारा देश कितना सुखमय बन जाएगा। फिर उपवास का अर्थ है सदा उपवास, माना परम पिता परमात्मा के पास हमारा मन और बुद्धि का निवास हो। और जागरण, परमात्मा कहते जागरण अर्थात अपनी आत्मा की सदा जागती ज्योत बना करके रखना, उसको कहते हैं जागरण। और आज इस तरह से अपन देखते हैं कि देवियां सभी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती, क्योंकि उनको अपनी शक्ति के ऊपर संपूर्ण विश्वास होता है। कई बार व्यक्ति अच्छा कार्य करने के लिए जाता है तो सोचता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको स्वयं के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो जो कार्य करने जाएगा वो कैसे पूर्ण होगा। तो जिस तरह से आज देवताओं ने जाकर के माँ पार्वती को कहा कि आपको असुरों का संहार करना है, और माँ पार्वती ने अंदर वो शक्ति थी, तो वो उनको अंदर स्वयं के अंदर वो पूर्ण विश्वास था। तो आज किसी भी बुराइयों के ऊपर जीत पाने के लिए, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हर व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये कार्य जरूर हो जाएगा, ये होना ही है। तभी हम उन सभी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त भी कर सकते हैं और हमें शक्ति मिल भी सकती है। तो इस तरह से नवरात्रा का बहुत सुंदर माँ को याद करते हुए और उसकी आराधना करते हुए हम परमपिता परमात्मा से शक्तियां लेते हुए अपने जीवन को सदा खुशहाल बनाएं और जीवन के अंदर सदा आगे बढ़ते रहें। तो फिर से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आपने कम शब्दों में हमें नवरात्रि के बारे में बताया कि हम अपने कैसे, कहानी के माध्यम से बताया कि कैसे अपने विचारों की शक्ति से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हम शुभ संकल्प करके, सबके प्रति शुभ भावना रख के अपने जीवन को और औरों के जीवन को बदल सकते हैं। और विशेषकर हमने अब सुनते आए हैं हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में। आपने हमें बताया हर एक की परिभाषा कि आखिर हमें पता कैसे चले कि हम विकारों के वशीभूत है या नहीं है। तो आपने बहुत सुंदर उनका वर्णन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष जो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो बताया कि कैसे जो शक्तियां हैं, आखिर उन्होंने शक्ति कहाँ से ली, तो वो शिव की शक्तियां कहलाई जाती हैं। तो शिव परमात्मा शिव से उन्होंने शक्तियां ली और फिर अपनी विल पावर से जैसे दिखाते, जब जिस शक्ति की जरूरत पड़ी उन्होंने वो शक्ति को काम में लगाया। जैसे काली माँ का अलग शक्ति है, दुर्गा माँ की अलग है, तो हर देवी ने अपनी शक्तियों को समय पर कार्य में लिया। तो उसी प्रकार हम भी इस नवरात्रा ये शिक्षा लेंगे कि जब जिस शक्ति की जरूरत पड़े हमारे जीवन में, तब उस शक्ति को हम अपने जीवन में धारण करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। ऐसे ही आप हमें बीच बीच में आपके शब्दों द्वारा, आपके बोल द्वारा हमें गाइडेंस देते रहें और हमारा जीवन का मार्गदर्शन करते रहें। शुक्रिया। ओम शांति।